हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे अनकू मेरा खड़ा हुआ था और और फिर यहाँ पे बारात आने के बाद भाई को लेके जा रहे हैं। भाई के ये साले हैं, यानी कि भाभी के भाई। तो भाई को लेके जा रहे हैं और गोदी में उठा के, बहुत काफ़ी अच्छे हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इनके लिए, और कभी मिलवाऊंगी आपको। और फिर यहाँ पे पहुँच गए हम लोग भाभी के घर के पास। तो होने लगा दौरे का चार और पता है गाइस मैं क्यों हंस रही हूँ? रात के 2 बजा है और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, उलझन सी हो रही थी। काफ़ी टाइम से जग रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो को ही एडिटिंग कर देते हैं। तो मैं बाहर अभी वॉइस ओवर करने आई थी, क्योंकि अनिका कमरे में सो रही है। तो मैंने कहा कि मैं लाउड बोलूँगी ना तो वो जग जाएगी, इसलिए मैं घर छत पे बाहर निकल के वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जो भी सुनेगा ना तो कहेगा ये लड़की पागल हो गई है क्या, इतनी रात में बातें किससे कर रही है। तो ये हो रहा है दौरे का चार। तो आप देख रहे हो उधर से जौ जो भी है घर में वो सारा फेंका जा रहा है। जौ चावल जो भी बहुत सारा फेंका है, इतना फेंका है कि पूछो नहीं। मुझे लगता है 1-2 बोरी ख़त्म ही हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे दौरे का चार होगा, फिर उसके बाद पड़ेगा जयमाल। तो गाइस प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ी और उससे अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ी उससे अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और सगे संबंधियों में जो भी हैं आपके। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि आपको कैसा, इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी। और मैं यहाँ से अंदर चली जाती हूँ भाभी के पास। भाभी से मिलने गई थी कि भाभी को देखने के लिए कि भाभी रेडी हो गई हैं कि नहीं। तो भाभी रेडी हो गई थी और बैठी हुई थी अपने रूम में अपनी फ्रेंड के साथ में। तो यहाँ पे फिर मैं भाई के पास आ गई और भाई से बातें कर रही थी। तो यहाँ मैं थी, भाई था, नैन्सी थी, पूजा थी, और अनिका शायद अपने नानू के साथ में थी। तो सभी लोग हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे जयमाल के लिए। तो बस गाइस चलिए आप लोग भी, और बेसब्री से इंतज़ार था सभी को कि कब जयमाल की वीडियो आएगी। तो आ गई वो भी वीडियो, और लेट हो गया है। मुझे पता है वीडियोस बहुत लेट पहुंची है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि क्यों लेट हो जाता है। जब घर में शादी होती है तो ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुंच रहे हैं दूसरे वाले स्टेज के पास, जहाँ पे भाई का जयमाल पड़ना है। और मैं अनिका को ढूंढ रही थी, अनिका मेरे सामने ही खड़ी थी। और तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं आगे, और भाई को सबसे आगे जाना है क्योंकि उसी को तो जयमाल डालना है ना। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये रही मेरी प्यारी सी भाभी, और कैसी लग रही हैं दुल्हन में बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और चलिए अब वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे पढ़ना है भाई का जयमाल। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने के कारण ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें वीडियो शूट करने में, और आगे बिल्कुल भी निकलने को नहीं मिल रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और अब भाभी मेरी ऊपर जा रही है, भाई लेके जा रहा है भाभी को। और ये मोमेंट ना बहुत ही अच्छे होते हैं जो ये हो रहे हैं, भाई भाभी को लेके जा रहा है जो हाथ पकड़ के। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट हैं। और बस मेरी दिल से बस यही दुआ निकलती है कि दोनों लोग हमेशा इतना खुश रहें, इतना खुश रहें कि कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हाँ शादी के बाद इतनी खुशी मिलेगी। सारी खुशियाँ, सारा प्यार मेरे भाई और भाभी को मिले, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहें। और अनिका भी काफ़ी खुश है उसकी मामी के आने के बाद। फिर यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद में ये ओपन होगा, उसके बाद जयमाल पड़ेगा गाइस। और देख सकते हो कितनी भीड़ थी, और शूट करने में सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब ये खुल रहा है, खुलने के बाद जयमाल पड़ने वाला है।
और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और काफ़ी हवा भी चल रही थी, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने आपको एक दो वीडियो में बताया है जैसे। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। तो गाइस यहाँ पे पड़ चुका है जयमाल, और ये फिर से बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद दूसरा जो स्टेज मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो के, तो वहाँ पे भाभी और भाई जाएंगे। वहाँ पे सभी लोग आके फ़ोटो शूट कराएंगे और आशीर्वाद देंगे भाभी को और भाई को। तो यहाँ से अब यहाँ का हो जाता है जयमाल वाला जो भी था वो हो चुका है। अब हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर उसके बाद जिसको खाना खाना है वो खाएगा। और यहाँ से देखो भाभी और भाई दोनों लोग नीचे आ चुके हैं और अब चल रहे हैं दूसरे स्टेज पे, वहाँ पे बैठेंगे। और काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि जयमाल पड़ा है, रात के 1-1:30 बज गए थे, ऐसे ही कुछ हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान और भूखे भी हो गए थे। भूख तो सबको लगनी ही लगनी थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था इस वजह से। तो अब यहाँ सामने वाले स्टेज पे जाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं पे सभी लोग आएंगे, फ़ोटो शूट कराएंगे। और मैंने भी बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए हैं भाभी और भाई के साथ में। तो अनिका भी जा रही है, देख सकते हो, वो भी वहीं पे बैठेगी। इंगेजमेंट में भी अनिका बराबर बैठी रही थी और इसमें भी अनिका बराबर बैठी रहेंगी। और उसकी मामी ने देखो पकड़ के बुला भी लिया अनिका को, बहुत प्यार करते हैं सभी अनिका को। और तो चलिए मैं भी फ़ोटो शूट कराती हूँ और आप लोग भी देखिएगा और बताना ज़रूर कमेंट में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा आपको। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर शूट करने के लिए। तो ये 2-2:30 बजे के टाइम हम रात में आते हैं। तो यहाँ पे खाने का है, तो यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना खा चुके हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही। तो जितनी थोड़े बहुत से लोग रह गए थे जो बचे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जो जयमाल के इंतज़ार में थे बस वही रह गए थे। बाकी मुझे लगता है सभी ने खाना खा ही लिया था, कोई इतने टाइम तक नहीं बैठता है। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए सभी लेडीज़ जा रही हैं और भाभी की फ्रेंड हैं, तो वो लोग फ़ोटो शूट कराएंगे। फिर मैं भी जाऊंगी फ़ोटो शूट कराने के लिए, मैं और पूजा और बाकी जितनी भी मेरी तरफ से बुआ लोग, दीदी लोग, सभी लोग थी ना, वो लोग जयमाल के बाद से तुरंत से घर चले गए थे क्योंकि बच्चे थे सबके साथ में, सब सोने लग गए थे। इस वजह से सभी लोग चले गए थे, सिर्फ मैं और पूजा बचे थे, अनिका और पापा, बाकी सब फूफा और बाकी सभी लोग चले गए थे। तो इतने ही लोग थे जो रुके थे सुबह तक, भाभी को लेके आए थे बस। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, हम भी लोग फ़ोटो शूट कराते हैं और आप लोग देखिए।
रहे हो सभी भाभी के साइड के हैं, जो सभी लोग आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। और मेरी साइड से तो मैंने आपको बता ही दिया, सभी लोग जा चुके थे। तो ये रहे अनिका के चाचू, और दोनों चाचू हैं अनिका के, और मैं बैठी हूँ पूजा, अनिका बीच में बैठी, जैसे आप लोग देख ही रहे हो। इसके बाद अनिका को इस कदर से नींद लगती है ना कि वो बैठना मुश्किल कर देती है मेरा, कि बस जल्दी मुझे सुला दो। बच्चों में यही होता है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था ना, परेशान भी हो गए थे हम। जब परेशान हो गए थे, वो तो बच्चा है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। और फिर यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अनिका को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि अनिका को कुछ भी अनिका ने खाया नहीं था, बस थोड़ा बहुत नाश्ता किया था उसने बस। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे। पहले मैं थोड़ा और फ़ोटो शूट कराऊंगी, उसके बाद जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वॉइस ओवर में कितना बोलूँ। तो यहाँ पे मैं भी पीछे जा रही थी आशीर्वाद देने के लिए, और पता नहीं फ़ोटो बराबर कुछ बोल रहा था मुझसे, मुझे याद नहीं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ, और बस आशीर्वाद देने के बाद फिर मैं अब निकल लूँगी अनिका को खिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। और पता नहीं कोई शूट कर रहा था मेरा वीडियो, बहुत ज़्यादा हिला डुला रहा था, इतना हिला रहा था कि पूछो नहीं। और पता है 40 मिनट की वीडियो मैंने 13 मिनट की करी है। ये भाई के सारे फ्रेंड हैं। अब होगा भाभी और भाई का फ़ोटो शूट, जो सिंगल फ़ोटो शूट होंगे वो सारे फ़ोटो शूट होंगे। और बाकी अब कोई नहीं होगा, भाभी और भाई के ही फ़ोटो शूट होने हैं। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो शूट होंगे, और आप लोग देखिए तब तक, और फिर अभी हम आपको मिलते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए अनिका को खिलाने के लिए। तो अनिका ने बोला मैं कबाब पराठा खाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। अनिका ने और कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ कबाब पराठे की जिद कर रही थी। तो फिर यहाँ पे कबाब पराठे अनिका के लिए बन रहा था यहाँ पे, और क्योंकि बाकी सब तो खा ही चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे अनिका के लिए बन रहा है। तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अब मेरा मन कर रहा है खाने का, और पहले बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। मैंने अपने भाई के तिलक में भी कुछ भी नहीं खाया जो भी थोड़ा बहुत खाया तो खाया, और यहाँ भी आई तो यहाँ भी कुछ भी नहीं खा पाई, बस ऐसे ही भागम दौड़ में कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अनिका देखो गोदी चढ़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से अपनी मासी की गोदी में है। और यहाँ पे पापा और फूफा, मैं और पूजा, अनिका, इतने ही लोग थे। बाकी आप लोग देख सकते हो कोई यहाँ पे है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे भाई और भाभी खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं अब एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया, और पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन के साथ में। गाइस लव यू ऑल, टेक